पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ और इसके अगले दिन ईवीएम और पोस्टल बैलेट बॉक्स को रखने वाले स्ट्रांग रूम को लेकर विवाद शुरू हो गया। दूसरे चरण में राज्य की 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। मतगणना 4 मई को होगी। यह विवाद गुरुवार दोपहर से शुरू हुआ और शाम आते आते कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता, उनके समर्थक और प्रशासन पुलिस के बीच बहस की वजह बन गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने स्ट्रांग रूम को लेकर पुलिस और प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए। बीजेपी ने जवाब में कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी हार की आशंका से ऐसे आरोप लगा रही है। ये सारा विवाद स्ट्रांग रूम को लेकर हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर ये स्ट्रांग रूम होता क्या है और इसे लेकर चुनाव आयोग के क्या दिशा निर्देश। अपने इस खास वीडियो में इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। स्ट्रांग रूम एक बेहद सुरक्षित निर्धारित कमरा या हॉल होता है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, खासतौर पर कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, वोटर वेरिफाइबल पेपर, ऑडिट ट्रेल यूनिट और संबंधित चुनाव कागजात या सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ये रूम इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि ये मतदान केंद्रों से वापस लाए जाने के बाद और मतगणना तक कभी-कभी उसके बाद भी इस्तेमाल की गई और बिना इस्तेमाल की गई ईवीएम, वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। स्ट्रांग रूम का मकसद चुनावी सामग्री तक किसी भी अनाधिकृत पहुंच या छेड़छाड़ को रोकना है। ये कमरे आमतौर पर जिला मुख्यालय या अन्य सुरक्षित स्थानों पर बनाए जाते हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर के नियंत्रण में होते हैं। अब आपको बताते हैं कि कितनी तरह के होते हैं ये स्ट्रांग रूम। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश इन कमरों को बेहतर प्रबंध के लिए अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। इनमें से पहली श्रेणी है वोटिंग में इस्तेमाल हुई ईवीएम के स्ट्रांग रूम की। इन कमरों में मतदान के बाद इस्तेमाल की गई ईवीएम और वीवीपैट को रखा जाता है। खराब हो चुकी मशीनों, रिजर्व या बिना इस्तेमाल मशीनों और चुनावी कागजात के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। कुछ मामलों में चुनावी कागजात जैसे वैधानिक और गैर वैधानिक दस्तावेज जैसे फॉर्म 17C को ईवीएम से अलग रखा जा सकता है ताकि मशीनों की सुरक्षा बनाए रखते हुए नियंत्रित पहुंच संभव हो सके। मतदान से पहले और उसके बाद इन्हें रखने का कामकाज ईवीएम मैनुअल के प्रोटोकॉल के अनुसार होता है। ईवीएम वेयर हाउस या स्ट्रांग रूम में सीमित पहुंच होनी चाहिए। मैनुअल के अनुसार जहां तक संभव हो इस रूम में दाखिल होने के लिए एक ही दरवाजा होना चाहिए। बाकी खिड़कियों या दरवाजों को सील कर दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें जिला मुख्यालय या कम से कम तहसील स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए। इन कमरों में ईवीएम से जुड़ी सामग्री के अलावा कुछ भी नहीं रखा जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं स्ट्रांग रूम से जुड़े खास नियमों के बारे में। निर्वाचन आयोग ने समय समय पर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, सीलिंग, निगरानी और पहुंच को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इन्हें बाद में सर्कुलर और ईवीएम मैनुअल में शामिल किया गया है। इन्हीं निर्देशों में सबसे अहम है सुरक्षा और संरक्षण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रांग रूम में एक ही दरवाजा होना चाहिए। इसके अलावा डबल लॉक सिस्टम का भी प्रावधान है। इसमें एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी या डीएम स्तर के अधिकारी के पास और दूसरी रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास रहनी चाहिए। आग और बाढ़ की स्थिति में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के इंतजाम के लिए भी निर्देश हैं। कुछ मामलों में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के लिए अलग स्ट्रांग रूम या अलग हिस्से बनाए जाते हैं। इनकी सुरक्षा और निगरानी के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल मौजूद है। 24 घंटे बहुस्तरीय सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस की निगरानी का प्रावधान है। इसके लिए बाहरी और आंतरिक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। इसके अलावा प्रवेश द्वार, स्ट्रांग रूम और आसपास के इलाके लगातार सीसीटीवी निगरानी में रहते हैं। स्ट्रांग रूम के पास कंट्रोल रूम होता है जहां से सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। स्ट्रांग रूम अहम प्रक्रियाओं के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य है। हर गतिविधि के लिए लॉग बुक रखी जाती है जिसमें खोलने, बंद करने, विजिट और घटनाओं का रिकॉर्ड होता है। अब बात करते हैं कि कैसे प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बंद किया जाता है या सील किया जाता है स्ट्रांग रूम। मतदान के बाद ईवीएम, वीवीपैट जमा होने के बाद कमरे को उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बंद और सील किया जाता है। उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि आधिकारिक सील के अलावा अपनी सील भी लगा सकते हैं। उन्हें स्ट्रांग रूम के बाहर
बाहर निर्धारित स्थान पर 24 घंटे निगरानी की अनुमति होती है। हर गतिविधि जैसे स्ट्रांग रूम तक लाना, उसे किसी कारण से खोलना की पहले से जानकारी दी जाती है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है। रिटर्निंग ऑफिसर रोजाना सुबह और शाम परिसर, लॉगबुक और सीसीटीवी की जांच करते हैं और रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ को भेजते हैं। इसके अलावा पर्यवेक्षक और ईसीआई के अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं। ईसीआई को अनुपालन प्रमाण पत्र देना होता है। इसमें एक दरवाजा, डबल लॉक, सुरक्षा, सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं का जिक्र होता है। अब आपको बताते हैं कि स्ट्रांग रूम तक पहुंच और उसे खोलने के नियम क्या है। स्ट्रांग रूम केवल जरूरत होने पर ही खोला जा सकता है और इसे तय उम्मीदवारों, उनके प्रतिनिधियों, पर्यवेक्षकों और रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में ही खोला जा सकता है। इसे अनाधिकृत तरीके से खोलना सख्त मना है। हाल के निर्देशों जैसे केरल 2026 में मतगणना से पहले डेटा सत्यापन के लिए भी इसे खोलने पर रोक पर जोर दिया गया है। मतगणना के दिन संबंधित पक्षों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जाता है। ईवीएम को सुरक्षा के साथ मतगणना केंद्र ले जाया जाता है। यूनिक आईडी और सील दिखाए जाने के बाद मतगणना होती है। इसके बाद मशीनों को फिर से सील कर उसी प्रक्रिया से रखा जा सकता है। हर बार खोलने और बंद करने का रिकॉर्ड लॉग बुक में दर्ज होता है। मतदान के बाद ईवीएम को पुलिस या केंद्रीय बलों की निगरानी में मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक लाया जाता है। यह काफिला बिना रुके सीधे गंतव्य तक जाता है। ऐसे में हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में जिस स्ट्रांग रूम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है, बीजेपी, टीएमसी और पुलिस में जो बयानबाजी चल रही है, वो आखिर स्ट्रांग रूम होता क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो हमने आपको बताया। और आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।